जय हिंद दोस्तों, एमएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 वीडियो देखें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर लगाइएगा ताकि वीडियो के अंत में पता चल सके कि किसका कितना नंबर आया। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं। इसका कारण है, पहला है वेंडरवाल के कारण, दूसरा है ऑप्शन है द्विध्रुव आघूर्ण, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन आबंध रचना, चौथा ऑप्शन है सहसंयोजन आकर्षण। इसका आंसर है हाइड्रोजन आबंध रचना। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। पहला ऑप्शन है पराबैंगनी, दूसरा ऑप्शन है लाल प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है अवरक्त, चौथा ऑप्शन है अंतरिक्ष किरण। इसका आंसर है अवरक्त। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर एम टी प्लस भी द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान चाल के साथ, एक समान वेग के साथ, एक समान त्वरण के साथ, परिवर्तित त्वरण के साथ। तो इसका आंसर है एक समान त्वरण के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, दूसरा ऑप्शन है मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, तीसरा ऑप्शन है गुगलीएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा, चौथा ऑप्शन है राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया। तो इसका आंसर है गुगलीएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। पहला है कुत्ता, दूसरा ऑप्शन है बिल्ली, तीसरा ऑप्शन है सांप, चौथा ऑप्शन है चमगादड़। इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है, चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 31, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय जलवाष्प, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा ऑप्शन है समुद्री जल पर परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है सूर्य द्वारा नीले तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन। इसका आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 32 है, डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करने का एक साधन है। पहला ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 33 है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है जॉनसन प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, तीसरा ऑप्शन है एडिशन प्रभाव पर, चौथा ऑप्शन है दाब विद्युत प्रभाव पर। तो इसका आंसर है दाब विद्युत प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है। पहला ऑप्शन है क्योंकि आग पर और उसके इर्द गिर्द पवन का सतत परिसंचरण होता है, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि पवन के साथ धूल कण आते हैं, तीसरा ऑप्शन है क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसे प्रभाव डालती है, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि पहला ऑप्शन है तेल बहुत हल्का होता है, दूसरा ऑप्शन है बत्ती में से तेल का विसरण होता है, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण, चौथा ऑप्शन है कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। तो इसका आंसर है कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 है, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ओजोन, चौथा ऑप्शन है हीलियम। इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस में निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है तुषारहीन रेफ्रिजरेटर, दूसरा ऑप्शन है अंतः समुद्री नोदन, तीसरा ऑप्शन है रॉकेट, चौथा ऑप्शन है अति चालकता के शोध है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूतुल्यकाली के कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्ति की थी। तो पहला ऑप्शन है एडविन पी हुबल, दूसरा ऑप्शन है विलियम हर्शल, तीसरा ऑप्शन है आर्थर सी क्लर्क, चौथा ऑप्शन है पियरे लैपलेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थर सी क्लर्क। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है ईगल, दूसरा ऑप्शन है कोलंबिया, तीसरा ऑप्शन है चैलेंजर, चौथा ऑप्शन है ओपोलो। तो इसका आंसर है ओपोलो। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है।
पहला ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 41 है बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है यह सुचालक है, दूसरा ऑप्शन है यह सस्ती है, तीसरा ऑप्शन है यह आघातवर्धनीय है, चौथा ऑप्शन है इसका गलनांक बहुत ऊंच होता है। इसका आंसर है इसका गलनांक बहुत ऊंच होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1300 एंगस्ट्रम से 3000 एंगस्ट्रम, दूसरा ऑप्शन है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, तीसरा ऑप्शन है 7800 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम, चौथा ऑप्शन है 8500 एंगस्ट्रम से 9800 एंगस्ट्रम। इसका आंसर है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 43 है रडार के आविष्कारक कौन थे। पहला ऑप्शन है J.H. वान टैसेल, दूसरा ऑप्शन है विल्हेल्म के रोएंटजेन, तीसरा ऑप्शन है P.T. फान स्वर्थ, तीसरा ऑप्शन है A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। तो इसका आंसर है A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। क्वेश्चन नंबर 44 है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है रोमर, चौथा ऑप्शन है आइंस्टीन। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था। रोमर। क्वेश्चन नंबर 45 है किसी वाहन से गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण खराब हो जाता है, इसका कारण है। पहला ऑप्शन है धातु रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, दूसरा ऑप्शन है स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करती है, तीसरा ऑप्शन है वाहन के प्रदूषण से टीवी के घटकों की निष्पादकता दुष्प्रभावित होती है, चौथा ऑप्शन है आधुनिक वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक ज्वलन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 46 है चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है डुरैलुमिन, दूसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, तीसरा ऑप्शन है एल्निको, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। इसका आंसर हो जाएगा एल्निको। क्वेश्चन नंबर 47 है मेसोन कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष किरणों में, दूसरा ऑप्शन है एक्स किरणों में, तीसरा ऑप्शन है गामा किरणों में, चौथा ऑप्शन है लेजर बीम में। इसका आंसर हो जाए अंतरिक्ष किरणों में। क्वेश्चन नंबर 48 है आसमान असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए पहला ऑप्शन है विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, तीसरा ऑप्शन है वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है, चौथा ऑप्शन है वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है परिवर्तन से, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन से, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिकरण से, चौथा ऑप्शन है प्रतिदीप्ति से। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिदीप्ति से। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। तब तक वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।